प्रकाश में प्रथम मंत्र में महर्षि दयानंद जी ने बहुत सारे व्याख्यान में गुण लिखे हैं ईश्वर के। उन गुणों में अगला गुण है शत्रु विनाशक। ईश्वर शत्रुओं का विनाश करता है। शत्रु शब्द का अर्थ समझना है। दो व्यक्ति आपस में दुश्मनी रखते हैं, शत्रुता रखते हैं, तो ईश्वर शत्रु विनाशक है। इसका अर्थ यह नहीं है कि वो इसके शत्रु उसका नाश करे और उसके शत्रु इसका नाश करे, अर्थात दोनों का नाश कर दे, ऐसा नहीं करता है। सामान्य बोलचाल की भाषा में शत्रु का मतलब वही होता है जो हमारा दुश्मन है, हमसे विरोध रखता है, खामखा हमसे द्वेष करता है, उसको शत्रु मानते हैं। पर यहाँ महर्षि दयानंद जी की व्याख्या में वेद भाष्य में भी उन्होंने लिखा है शत्रु का अर्थ। उनकी परिभाषा में शत्रु का अर्थ होता है जो धर्म का विरोधी व्यक्ति है, वो शत्रु है। जो ईश्वराज्ञा भंग करता है वो शत्रु है। जो ईश्वराज्ञा के अनुकूल चलता है वो मित्र है। हम ईश्वराज्ञा पालन करते हैं, एक दूसरा व्यक्ति भी ईश्वराज्ञा पालन करता है, तो वो हमारा मित्र कहलाएगा, वो हमारे अनुकूल है। और ईश्वर के भी अनुकूल है, हमारे भी अनुकूल है, वो मित्र कहलाएगा। जो वेद विरुद्ध आचरण करता है, ईश्वराज्ञा से विरुद्ध आचरण करता है, वो ईश्वर का भी शत्रु है, हमारा भी शत्रु है, क्योंकि हम तो वेद अनुकूल चलते हैं और वो वेद विरुद्ध चलता है, तो हमसे विरुद्ध हो गया। तो वेद विरुद्ध होना ये शत्रु शब्द का अर्थ है। तो अब महर्षि दयानंद जी लिखते हैं ईश्वर कैसा है, शत्रु विनाशक। वो शत्रुओं का नाश करता है, मतलब जो लोग वेद विरुद्ध आचरण करते हैं उनका विनाशक है, उनको दंड देगा, उनके बल की हानि करेगा, उनका नुकसान करेगा, उनका उत्साह भंग करेगा, उनको पशु पक्षी बनाएगा, कीड़ा मकोड़ा बनाएगा, दंड देगा। इस तरह से ईश्वर शत्रुओं का विनाशक है, ऐसा समझना चाहिए। जो भी ईश्वराज्ञा भंग करेगा वही शत्रु है। शत्रु का कोई ठप्पा नहीं लगा कि ये शत्रु है। कोई भी व्यक्ति जब ईश्वराज्ञा भंग करेगा उस समय वो शत्रु कहलाएगा। आप हो या मैं हूं या कोई भी हो, वो सब शत्रु है जो ईश्वराज्ञा विरुद्ध आचरण करते हैं। इसलिए ईश्वर सबको दंड देता है, किसी को भी नहीं छोड़ता हो। किसी समय जब कोई व्यक्ति वेद विरुद्ध आज्ञा विरुद्ध आचरण करेगा उस समय वो शत्रु कहलाएगा। जब वो वेदानुकूल आचरण करेगा तब वो मित्र कहलाएगा। तो ईश्वर मित्रों का रक्षक है, शत्रुओं का विनाशक है, इसलिए सबको दंड देता है। जो भी गलती करेगा उसको दंड देगा, छोड़ेगा नहीं। अगला गुण लिखा है, हे सर्व बलदायक। ईश्वर सबको बल देने वाला है। जब कोई व्यक्ति अच्छा काम करेगा तो ईश्वर उसका बल बढ़ा देगा, अंदर मन से उसका उत्साह बढ़ा देगा और उसके आस पड़ोस के लोगों को उत्साह बढ़ा देगा। भाई ये अच्छा काम कर रहा है, इसको सहयोग करो, इसकी सहायता करो। तो समाज के लोग भी ईश्वर की प्रेरणा से उसको सहयोग देंगे, उसका बल बढ़ जाएगा। शारीरिक, आत्मिक, मानसिक, आर्थिक सब प्रकार का बल बढ़ जाएगा। तो ये ईश्वर ऐसी प्रेरणा देता है लोगों को, इसलिए वो सर्व बलदायक कहलाता है। सबका बल बढ़ाने वाला और सब प्रकार का बल बढ़ाने वाला, दोनों अभिप्राय है। फिर अगला गुण लिखा है निर्बल पालक। ईश्वर निर्बलों का पालक है। जो कमजोर व्यक्ति हैं उनका पालक यानी रक्षक है। पा रक्षणी धातु है जिससे ये पालक शब्द बनता है। तो उनका पालन करता है, उनकी रक्षा करता है। जो निर्बल लोग हैं उनकी रक्षा करता है। जो बलवान हैं उनको और ईश्वराज्ञा विरुद्ध आचरण करते हैं उनको दंड देता है। जहाँ पर भी इस तरह से बात आए कि ईश्वर रक्षक है तो समझ लीजिए उनका रक्षक है जो ईमानदार हैं, जो सच्चे हैं, जो ईश्वर की बात सुनते हैं, मानते हैं,
उनका रक्षक है। और जहाँ पर भी ये बात आए कि ईश्वर दंड देता है, दुष्ट विनाशक है, शत्रु विनाशक है आदि आदि, तो वहाँ सब जगह ये अर्थ लगाना है कि वो ईश्वर आज्ञा से भंग आचरण करने वाले हैं, ईश्वर आज्ञा के विरुद्ध आचरण करने वाले हैं, उनको वो दंड देने वाला है, उनके बल की हानि करने वाला है, उनको नुकसान करने वाला है। ऐसा हर जगह पर समझते जाइए। तो यहाँ लिखा है निर्बल पालक, तो निर्बलों का रक्षक है। तो जो निर्बल व्यक्ति हैं, भले ही उनके पास साधन कम है, पैसा कम है, अधिकार कम है, सत्ता कम है, योग्यता कम है, लेकिन वो चलते ईश्वराज्ञा के अनुकूल हैं, ईमानदार हैं, बुद्धिमान हैं, धार्मिक हैं, चरित्रवान हैं, साधन भले ही कम है उनके पास, तो वो जिस जिस प्रकार से भी वो कमज़ोर हैं, तो भी ईश्वर उनकी रक्षा करता है, उनका पालन करता है, उनके बल की वृद्धि करता है, स्वयं भी करता है और समाज के लोगों से भी कराता है, उनको प्रेरित करता है। यहाँ एक और बात समझनी चाहिए। जैसे दंड व्यवस्था में एक पहले बात आई थी कि जो कमज़ोर व्यक्ति है, नहीं, जो अनजाने में गलती करता है उसको दंड कम मिलता है, और जो जानबूझ के गलती करता है उसको दंड अधिक मिलता है। इसमें तो वेद का भी प्रमाण है, अंधन तमा प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते। जो अनजाने में गलती करते हैं उनको भी दंड मिलता है, अंधकार में जाएंगे, दुख भोगेंगे, उन्होंने गलती की है। ततो भूय, उनसे भी अधिक दंड उनको मिलता है। यऊ विद्यायाम रता, जो शास्त्रों को पढ़ते हैं, कानून को जानते हैं, फिर भी जानबूझ के गलती करते हैं, उनको और अधिक दंड मिलेगा। तो जैसे यहाँ दंड की मात्रा में न्यूनाधिकता है, कम अधिक है ना दंड जाने अनजाने कर्म करने में, ऐसे ही एक और बात भी समझने की है। अगर कोई दुष्ट व्यक्ति किसी बलवान को पीटता है अन्यायपूर्वक, और वही दुष्ट व्यक्ति एक कमज़ोर व्यक्ति को पीटता है, तो यहाँ अंतर आया ना, बलवान को पीटना और कमज़ोर को पीटना। तो यहाँ जब उसको दंड मिलेगा, दोनों पर अन्याय किया, तो यहाँ पर भी दंड में उसके अंतर होगा। जितना दंड बलवान को अन्यायपूर्वक पीटने पर मिलेगा दंड, कमज़ोर को पीटने पर उससे ज़्यादा दंड मिलेगा। कमज़ोर को पीटेगा ना तो तब उसको और ज़्यादा दंड मिलेगा, बलवान को पीटेगा तो कम मिलेगा। ऐसा भी समझना चाहिए। एक उदाहरण से आपको ये बात समझ में आएगी। एक तगड़ा आदमी है, दुष्ट व्यक्ति है, और वो 20 साल के युवक को पीटता है अन्याय से। तो जब वो पीटता है और कुछ लोग देखते हैं सड़क के ऊपर, जो आसपास खड़े हैं, वो देख रहे हैं कि ये अन्याय से पीट रहा है इसको, युवक को 20 साल के, तो लोगों को गुस्सा आएगा कि ये खामखा क्यों पीट रहा है। आएगा या नहीं आएगा ना? अच्छा, अब वही व्यक्ति 4 साल के 3 साल के बच्चे को पीटने लगे, जो बहुत छोटा है, कमज़ोर है, तब जनता को ज़्यादा गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? 20 साल के युवक को पीटने पर जितना गुस्सा आएगा, 3-4 साल के बच्चे को पीटने पर अब जनता को उससे अधिक गुस्सा आएगा कि वो तो युवक है, फिर भी कुछ हाथ पैर चला सकता है, अपनी रक्षा कर भी सकता है। ये तो बेचारा 3 साल का बच्चा है, छोटा, और तुम इसको पीट रहे हो। ये तो बेचारा कमज़ोर है, इसको क्यों पीट रहे हो? तो जनता को और अधिक गुस्सा आएगा, हाँ या ना? तो इससे पता चलता है ना कि बलवान को पीटेंगे तो कम, और कमज़ोर को पीटेंगे तो ज़्यादा, दंड अधिक मिलेगा। जितना गुस्सा आएगा उतना अधिक दंड मिलेगा। मैंने एक उदाहरण दिया जिससे आपको अंतर समझ में आ सके कि बलवान को पीटने में और कमज़ोर को पीटने में क्या अंतर है। तो ऐसा ही सब जगह समझना चाहिए। तो ये शब्द यही बता रहा है कि निर्बल पालक, ईश्वर जो है वो कमज़ोरों का ज़्यादा रक्षक है, बलवान का भी रक्षा करता है, ऐसा नहीं है, पर उसके पास कुछ अपनी ताकत भी है, 2-4 हाथ पैर चलाएगा तो कुछ अपनी रक्षा कर लेगा, साथ में फिर ईश्वर भी आगे न्याय करेगा ही।
परंतु जो कमज़ोर है बेचारा लड़ ही नहीं सकता, उसके पास ताकत ही नहीं है, साधन ही नहीं है, और कोई दुष्ट व्यक्ति उसको परेशान करे तो उसको तो ईश्वर और अधिक दंड देगा और उस कमज़ोर की क्षतिपूर्ति पूरी पूरी करेगा। तो ये भावना भी यहाँ पर समझनी चाहिए। ऐसा है ईश्वर। अगर ये बात समझ में आ जाएगी तो हम कभी किसी कमज़ोर पर हमला नहीं करेंगे, आक्रमण नहीं करेंगे, उसको परेशान नहीं करेंगे, उसके साथ अन्याय नहीं करेंगे, उसको ऐसे दुख नहीं देंगे। इसलिए ऐसे ऐसे शब्दों से हमको बहुत अच्छी बात सीखने को मिलती है, सावधानी प्राप्त होती है कि हम किस तरह से काम करें और दुनिया वाले लोग भी किस तरह से काम करें, उनको कैसा करना चाहिए। अगला गुण है सुधर्म प्रापक। तो ईश्वर सुधर्म, उत्तम धर्म को प्रापक, प्राप्त कराने वाला है। सबसे उत्तम धर्म है वेद। वेद में जितनी बातें बताई वो सब उत्तम बातें हैं, उसमें कोई घटिया बात नहीं है, अच्छी से अच्छी बात है, उत्तम आचरणों की चर्चा है। तो वेद सबसे उत्तम आचरणों वाला एक संग्रह है, एक संदेश है जिसमें बहुत सारी बातें बताई गई, और इस वेद का ज्ञान देने वाला ईश्वर है। इस प्रकार से ईश्वर वेद के माध्यम से उत्तम धर्म की हमको प्राप्ति कराने वाला है। सुधर्म, अच्छा धर्म प्राप्त कराने वाला। यहाँ पर किसी को ये भ्रांति हो सकती है कि अगर कोई अच्छा धर्म है तो कोई घटिया धर्म भी होगा, है तो बाकी सारे धर्म जो हैं वो घटिया हैं, वेद सबसे अच्छा है। यहाँ पर ऐसा जानना चाहिए कि सुधर्म का अर्थ ये नहीं कि कोई खराब धर्म भी होता है। वेद सबसे अच्छा है और बाकी धर्म थोड़े घटिया हैं, धर्म वो भी है, ऐसा अर्थ नहीं लगाना। वो धर्म नहीं है, बाकी जितने भी हैं वो संप्रदाय हैं, वो धर्म नहीं है। संप्रदाय क्यों है और धर्म क्यों नहीं है वो? क्योंकि धर्म की परिभाषा ऋषियों ने बताई कि जो ईश्वर उपदेश करे उसका नाम धर्म है, और धर्म हमेशा निर्दोष होता है। धर्म का मतलब कानून, संविधान, ईश्वर के द्वारा बताया गया संविधान। संविधान तो ठीक होना चाहिए, संविधान ही गलत है तो फिर तो आचरण भी गलत होगा, और यदि आचरण गलत हुआ तो फिर उससे परिणाम भी खराब निकलेगा, दंड मिलेगा। तो कम से कम कानून तो ठीक होना चाहिए। फिर हर व्यक्ति की अपनी योग्यता क्षमता अलग अलग है, वो उसका कितना पालन कर पाएगा नहीं कर पाएगा वो हर व्यक्ति की अपनी स्थिति है, लेकिन कानून ठीक होना चाहिए। तो पूरा पूरा ठीक ठीक कानून केवल ईश्वर बना सकता है और किसी के बस का नहीं है। कोई मनुष्य कोई भी कानून बनाएगा तो पहले ईश्वर का वेद पढ़ना पड़ेगा, ईश्वर के कानून को समझना पड़ेगा, उसके बाद वो कोई कानून बनाएगा तो ठीक बना सकता है। ईश्वर के कानून को पढ़े समझे बिना कोई व्यक्ति ठीक कानून नहीं बना सकता। पढ़ने के बावजूद भी लोग उल्टे कानून बनाते हैं। ईश्वर का कानून वेद पढ़ लिया, उसके बाद भी उल्टे सीधे काम करते हैं और कानून भी उल्टे सीधे बनाते हैं। वो उनका व्यक्तिगत दोष है, इसलिए उसको धर्म नहीं कहते। तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि धर्म अनेक हैं, धर्म केवल एक ही है। ईश्वर एक है, जो ईश्वर का उपदेश है, जो उसका संविधान है, उसका निर्देश है, वही धर्म है। बाकी मनुष्यों के अपने अपने विचार हैं, किसी को कैसा ठीक लगा, जैसी जिसकी बुद्धि थी वैसा उसने कह दिया कि ऐसा कर लो ऐसा कर लो। तो वो मनुष्यों की बुद्धि का विचार है, वो कोई अंतिम प्रमाण नहीं है, उसमें गलती हो सकती है। मनुष्य अल्पज्ञ है, उसमें अज्ञानता है, स्वार्थ है, राग है, द्वेष है, अभिमान है, क्रोध है, लोभ है, पक्षपात है, अन्याय है, बहुत सारे दोष हैं। तो इन दोषों के कारण जो मनुष्यों द्वारा संप्रदाय चलाए गए वो धर्म नहीं कहलाते। धर्म हमेशा उत्तम ही होता है। तो यहाँ सुधर्म का मतलब यही था, जो सबसे उत्तम कानून है, जो सबसे उत्तम धर्म है, उसकी प्राप्ति कराने वाला ईश्वर है। बाकी मनुष्य लोग अपने अपने ज्ञान के अनुसार या परिस्थिति के अनुसार कुछ तात्कालिक कानून बना सकते हैं। वो वेदानुकूल भी हो सकते हैं, वेद विरुद्ध भी हो सकते हैं, इसलिए वो अंतिम प्रमाण नहीं माने जाएंगे, उनको धर्म नहीं कहा जाएगा।
धर्म नाम केवल ईश्वर का बताए हुए संदेश का है और वो है वेद। इस तरह से ईश्वर सुधर्म प्रापक है, अच्छे कानून बताने वाला है। अगला गुण है हे अर्थ सुसाधक। अर्थ का मतलब है प्रयोजन। अर्थ शब्द के अनेक अभिप्राय होते हैं, यहाँ अर्थ का मतलब है प्रयोजन। अर्थ सुसाधक, प्रयोजन को अच्छी प्रकार से सिद्ध करने वाला। तो जो भी हमारे प्रयोजन हैं, ईश्वर उनको अच्छी प्रकार से सिद्ध करता है। सिद्ध मतलब हमें प्राप्त कराता है। जो चीज़ हम प्राप्त करना चाहते हैं और वो हमारी बिल्कुल ठीक है, उचित है, कामना हमारी उचित है, पुरुषार्थ भी हम उचित करते हैं, तो जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम शुद्ध मन से, शुद्ध वाणी से, शुद्ध विचार व्यवहार से, पूरी मेहनत से हम काम करते हैं, वो हमारा प्राप्त करने योग्य प्रयोजन है। और जब हम इस तरह से ईमानदारी से काम करते हैं तो ईश्वर हमको उस प्रयोजन की सिद्धि करा देता है, उस लक्ष्य की प्राप्ति करा देता है। कोई विद्या पढ़ना चाहता है और अच्छी तरह बुद्धि से, ईमानदारी से, मेहनत से पढ़ाई करे तो ईश्वर उसको विद्या प्राप्त करा देगा। कोई धन कमाना चाहता है तो ईश्वरीय नियमों से वो पुरुषार्थ करेगा, न्याय से, पुरुषार्थ से, मेहनत से, ईमानदारी से, तो ईश्वर उसको धन की प्राप्ति करा देगा। ऐसे ही सब जगह समझना चाहिए। तो जिस जिस प्रकार का प्रयोजन बनाकर हम लोग काम करते हैं, ईश्वर हमारे उन सब प्रयोजनों की सिद्धि करता है। शर्त यह है कि वे सारे प्रयोजन वेदानुकूल होने चाहिए। उतने प्रयोजनों में ईश्वर हमारी सहायता करेगा जो प्रयोजन वेदानुकूल है। और जो प्रयोजन हमारे स्वार्थ और मूर्खता और दुष्टता आदि आदि दोषों के कारण हम गलत लक्ष्य बनाते हैं कि फलाने के मकान में आग लगानी है, फलाने की टांग तोड़नी है, फलाने को नुकसान करना है, उसको फालतू बदनाम करना है, इस तरह के जो हम गलत प्रयोजन बनाते हैं उनमें ईश्वर सहायता नहीं करता। वो अच्छा है, उसका गुणकर्म स्वभाव अच्छा है, अच्छे काम करता है ईश्वर, अच्छे काम करने की प्रेरणा देता है। जो लोग अच्छे काम करते हैं उन्हीं की सहायता करता है, खराब काम में वो सहायता नहीं करता, ना वो उसको पसंद करता। इसलिए यहाँ पर अर्थ सुसाधक शब्द से ऐसा अभिप्राय लेना चाहिए। आज का पाठ यहाँ विराम।